तब आज हम लोग क्या सीखेंगे जी? मिरर इक्वेशन। अरे यार मिरर इक्वेशन तो सब हो ही गया था। आज हम लोग सीखेंगे कि प्लेन मिरर हो क्या है। आता है सवाल कभी कभार। प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है? प्लेन मिरर है। अभी प्लेन मिरर बन गया क्या? तो क्या करेंगे तो बनेगा? सिल्वरिंग कर देंगे। ठीक है, सिल्वरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम तुमसे, क्या है ये? प्लेन मिरर। थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़ा हो गया है। प्लेन मिरर है, क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है। अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हाँ। इमेज कहाँ बनेगा, तो लगभग क्या बताओगे? यहाँ है ऑब्जेक्ट, क्या बताओगे? उधर से। ठीक इसके यहाँ बन जाएगा। अब रे ट्रेस करके लास्ट क्लास में हम बताए थे। अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट ठीक इसके यहाँ पे है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? ठीक यहाँ कहीं बनेगा। आनंद आया? वर्चुअल इमेज कैसे ट्रेस करते थे बताए ही थे। कैसे करेंगे जरा हमको एक्सप्लेन कर दो तो फटाफट। लेके जाएंगे एक रे किधर ऐसे लेके चल जाए? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, हाँ नॉर्मली लेके गए ऐसे, है ना? एगो थोड़ा टेढ़ा और एगो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। हाँ। ठीक है, अब एगो बताइए। उधर जाएगा वर्चुअली उधर चल जाएगा पहला वाला रे। रिफ्लेक्टेड रे को हम रेड वाला से दिखा देते हैं, क्या है कि आनंद आ जाएगा एकदम। चलो हो गया। फिर उसमें थोड़ा इसका रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा बाबा? नॉर्मल एगो डाल दीजिए। एगो ऐसे नॉर्मल डाल दिया। हाँ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे उधर चल जाएगा। ऐसे कैसे खींच दिए भाई? ऐसे कैसे खींच दिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्ट सब दिमाग में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे जब हम बताने लगेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये सब जब बताने लगेंगे, अब इमेज के बाद अथी ऑब्जेक्ट का इमेज बना, इमेज फिर ऑब्जेक्ट बन गया वगैरह वगैरह, जब डिस्कस करेंगे तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। अब तुम लोग कंफ्यूज करोगे, आप लोग क्या करोगे? कंफ्यूज करोगे। इसलिए इस सब को थोड़ा अभी छोटा छोटा चीज लेके चल रहे हैं, उस पर क्या देना है? ध्यान देना है। कैसे ट्रेस कर लिए? अब बताओ, अब तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट इसमें कहां पर है, कहां लोकेटेड है ऑब्जेक्ट? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये परिभाषा है क्या? जहाँ पे दो यही गड़बड़ा दोगे यार। जहां पे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी जहां इमेज बना वही दूसरे मिरर या लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वहां क्या करोगे? ऑब्जेक्ट तो वहां कुछ है नहीं भैया, तो परिभाषा यूज करेंगे ना कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट पॉइंट कहां लेंगे। जो इसके ऊपर दो इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रियली या वर्चुअली, दैट विल बी ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर दिस। बार बार हम इस चीज पर जोर दे रहे हैं और बार बार तुम लोग स्लिप कर देते हो यार, बताओ, आनंद कर देते हो। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट कहां हो गया? ये हो गया। अब हम बोले थे इमेज पॉइंट क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे रियली वर्चुअली जहाँ पे इंटरसेक्ट करे। तो रिफ्लेक्टेड रे तो एगो इधर चल गया बाबा, एगो इधर चल गया है। अब ये ऐसे ऐसे कहीं मिलेगा क्या? इंटरसेक्ट करेगा? जब ऐसा नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस रे को ट्रेस करते हैं बैकवर्ड। रिफ्लेक्टेड रे को ही, यही है ना रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड तो इसको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। तो इसको जब बैकवर्ड हम लोग ट्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, है ना, डॉट 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 दिखा देते हैं। जब इधर रे थोड़े गया है, गया है नहीं गया है, तो क्या करोगे? सीधा सॉलिड लाइन दिखा दोगे? नहीं, डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। ये हमारा क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू रिफ्लेक्टेड रे यहां पर क्या करेगा? वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा। रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। किसी किसी विद्यार्थी को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, वर्चुअल इमेज क्या होगा भैया, रियल इमेज क्या होगा? अरे घंटा होगा। रियली अगर रिफ्लेक्टेड रे, अभी हम रिफ्लेक्शन पे ही चल रहे हैं। अभी जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो इस सब का परिभाषा वही रहेगा, थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देंगे। पहले रिफ्रैक्शन को समझेंगे तभी ना। अभी हम रिफ्लेक्शन के आधार पर इमेज को ट्रेस कर रहे हैं। तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करे, रियली या वर्चुअली हो, यहाँ रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं ना कर रहा है, वर्चुअल है। तो यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा बाबा? वर्चुअल
वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखे तो इसका कहां बन जाएगा, यहां मिरर है तो यहां बन जाएगा लगभग, यहां पर अगर रखे तो यहां बन जाएगा। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए, मिरर यहीं तक है, जरा ध्यान रहे बात क्या है, आनंद हो गया। ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए, अब तुम मुझे बताओ इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, ट्रेस कैसे करेंगे। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है किस चीज पर, वो डिपेंड करता है वही। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ। अब यहां पे हम कैसे इसका इमेज कब बन जाएगा, अगर इससे रिफ्लेक्ट होकर के कोई रे अगर मैक्सिमम यहां पर आकर के यहां से रिफ्लेक्शन ले लेता है, कहने का मतलब यहां से आया एटलीस्ट यहां पड़ गया, यहां से आया यहां पड़ गया, एक्सट्रीम पॉइंट पर रिफ्लेक्शन को आप दिखाइए। नहीं बात समझ में आ रहा है, तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट बुझा रहा है, क्योंकि अगर इसका रे यहां पड़ गया और रिफ्लेक्ट हुआ तो इमेज इसका बन जाएगा। अगर यहां से एक भी रे रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ ही नहीं रहा है तब तो इमेज नहीं बनेगा फिर उसका। तो हम लोग क्या करते हैं, वो इंसिडेंट रे लेते हैं, ऐसे गया है ना, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन यहां पे करना है हमको, तो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर वो नॉर्मल डाल देंगे, क्या कर देंगे बाबा, नॉर्मल डाल देंगे, आनंद हो गया। यहां से फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करवा देंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं बुझा रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट का इस कॉर्नर मतलब इस एंड से हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, गड़बड़ा गया ना, कंप्यूटर में तो ऐसे टिप देते हैं गायब हो गया। अब यहाँ क्या करोगे भैया, कंप्यूटर बड़ा खराब चीज है, जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है तो लगता है कि अच्छा बैक स्पेस दबा दो, नहीं तो कंट्रोल जी दबा दो, हट जाएगा। लेकिन यहाँ पता है इसको मिटाना पड़ जाता है, क्या करना पड़ जाता है जी, पड़ जाता है, यहीं से शुरू कर देते हैं, ऐसे लेकर के गए यहाँ लेके चल गए, यहाँ पर एगो नॉर्मल खींच देंगे। अब आई किधर जाएगा बाबा, टू रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है बताओ, एक तो ये है और एक है ये, पैरेलल तो नहीं होगा, वो दिख रहा है तुमको, रे थोड़ा सा और ऐसे जाएगा, नहीं समझा। रिफ्लेक्टेड रे है भैया, इसका इमेज कहाँ बनेगा, पिछुए न बनेगा, वर्चुअली न बनेगा। थोड़ा सा देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ ट्रेस कर दीजिए, देखो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको पीछे ले जाएंगे और कहीं, अब तो ये कटवे नहीं करेगा, अब कहीं जाके ही तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे है, नहीं समझ में आ रहा है। इसके बीच में किसी भी रीजन से अगर हम देखेंगे, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच, आंख को यहां रखो, तुमको ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज दिख जाएगा। इसके अगर बाहर चले गए तो तुमको नहीं दिखेगा। तो ये जो टू रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाँ व्यू फील्ड का हो या फील्ड ऑफ व्यू का। तो ये जो रीजन है, यहां अगर कहीं पर हमारा आंख रहेगा तब ये दिखेगा, मतलब ये देखो, वरना ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ ये तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। देखो अगर यहां से रे आए, यहां पे से रिफ्लेक्ट करते, हम यहां दिखाते, समझ में आ रहा, देखो यहां से अगर रिफ्लेक्ट करवाते हम तो इमेज तो स्पष्ट है कि बनेगा ही बनेगा, यहां से करवाते तो भी बनेगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे यहां के बाद अगर रिफ्लेक्शन होता तो इमेज नहीं भी बन सकता था। तो हम अरे यहां पर से रिफ्लेक्ट करेगा, एंड पॉइंट इसीलिए हम लिए, यहां से भी अगर रिफ्लेक्शन करेगा मैक्सिमम तो भी इमेज हमको बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट इसीलिए लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये फील्ड ऑफ व्यू, इस रीजन से अगर देखेंगे तो इमेज हमको उसका दिखेगा।
यानी कि अगर हम आईना के बहुत इधर चले गए, इतना इधर चल गए कि ये एक्सट्रीम पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रे इधर चल गए, नहीं समझ में आ रहा है? अब ये फील्ड में बहुत सारा रिफ्लेक्टेड, हम तो एक लिए हैं ना बेटा, यहां से ये रे भी हो सकता है, ये रे भी हो सकता है, ये रे भी हो, लेकिन सब इसके अंदर पड़ेगा, नहीं समझ में आया? यहाँ के बाद ऐसे घटाते जाएंगे, अगर हम ये घटाते जाएंगे डिस्टेंस, देखो ना यहाँ से घटाते गए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो यहाँ से ऐसे ये है हमारा, ये एंगल यहाँ पे सबसे अधिक है, इसके पीछे क्या है, घटते जा रहा है, घटते 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 और घट गया, यहाँ सबसे कम है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते जा रहे हैं हम, बढ़ाते जा रहे हैं, मैक्सिमम कर दिए यहाँ पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मैक्सिमम कर दिए। इसके बीच के रीजन से अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमको दिखेगा, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं दिखेगा, मतलब इसके बाहर चले गए, इधर से इधर अगर चल गए तो नहीं दिखेगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। बात समझ में आ रहा है? तो डिपेंड किस बात पर करता है कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कि नहीं। ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा, लेकिन आप देख पाइएगा कि नहीं, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है बात, कि आप फील्ड ऑफ व्यू से आप व्यू कर रहे हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट को, इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसको छापना अगर चाहो तो छाप सकते हो। इस पर हम इसको इसलिए डिस्कस किए कि इस पर कभी कभी सवाल आ जाता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, रीजन तलाश करोगे, वो डाटा दे देगा इतना डिस्टेंस पर है, ऐसे है वैसे है, तो सीधा क्या करेंगे, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेंगे और देखेंगे कि कहाँ से आदमी देख रहा है। ठीक है, अगर फील्ड व्यू से बाहर है तो नहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट का इमेज। एक दूसरा पॉइंट आता है, इसको जरा, एक मिरर लेंगे, क्या करेंगे बउआ, एक मिरर लिया, चलो काला अगर मिरर ले रहे हैं, ब्लैक वाला, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे क्या ले लो, रेड ले लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, पिछला बार जैसे कंफ्यूजन हो गया। अभी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बाबा, इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो गया भैया जी, इसको एन ले लो, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये मान लो तुम एंगल क्या है बाबा, आई, ये क्या है, तो फिर आई 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 कैसे हो गया भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया। अब हम कह रहे हैं कि मिरर को हम क्या किए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, हो गया ये मिरर। ठीक है, कितना एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हैं, तो पूछा ये जा रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना से रोटेट करेगा, तो रोटेट तो करेगा। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, नया नॉर्मल खींच लेते हैं। ये है ना हमारा मिरर, मिरर हमारा ये है, यही कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ये हमारा कहा है भैया, मिररवा। अब इसके ऊपर में क्या डालेंगे, ब्लैक से नॉर्मल डाल देंगे। ये हमारा कहा है भैया, अब ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या होगा बताओ जरा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, अगर ये एन है, ये हम एन डैश ले लें, मतलब नया वाला नॉर्मल, तो इस एन और इस एन डैश के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। जितना से ये मिरर रोटेट किया उतना ही से ना इस मिरर के ऊपर का नॉर्मल रोटेट करेगा। देखो तो ऐसे, ये तो दोनों फिक्स है, इसको घुमाएंगे तो नॉर्मल भी उतने से ना घूम जाएगा। नहीं बुझा रहा बात, तो हमारा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल समझते जाना ध्यान से, ठीक है। ये थीटा अगर हो गया बाबा, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आई माइनस थीटा हो गया। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, अब रिफ्लेक्टेड रे ले लेते हैं एक ठो, तो रिफ्लेक्टेड रे हम ब्लैक से ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्या हो गया बाबा, रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये रिफ्लेक्टेड है, ये नया नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ तो फट से, आई माइनस
क्लियर है कि कुछ कंफ्यूजन है? अब देखने में तुमको फिर देखो लग रहा होगा कि ये तो छोटा एंगल हुआ, ये बड़ा है, तो थोड़ा फोटो खींचने में हमको गड़बड़ा गया है। तो बाकी लेकिन ये समझ लो कि आई माइनस थीटा ये वाला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से तो हो गया काम। अब क्या करते हैं भाई, अब देखो ये पता ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल था मिरर तब ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जब थोड़ा थीटा एंगल से घुमा दिए तब ये दूसरा हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इन्हीं दोनों के बीच का ये एंगल हमको निकालना है ना, अल्फा मान लो इसको। नहीं समझ में आया बात? अब देखो जरा ध्यान से बाबा, क्या देखोगे ध्यान से, ये एंगल क्या हो जाएगा पहले ये बताओ तो, सोच समझ करके बताना, आनंद कर देना। ये जो एंगल है इस मिरर ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये कितना है बताओ, बताओ फटाक से। ये पहला नॉर्मल है, बाद का नॉर्मल है, ये पहला नॉर्मल है, ये एंगल कितना होगा जरा हमको बता दो। पाई माइनस आई और माइनस थी, सॉरी पाई बाई 2 माइनस दिस एंगल और माइनस दिस एंगल, तो ये क्या हो जाएगा एंगल बताओ टनाटन। पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, समझते जाना है, ज्योमेट्री है बस। पाई बाई 2 और माइनस क्या लिखेंगे आई माइनस थीटा। देखो ना ये टोटल कितना है, यह देखो नॉर्मल है पहले वाला, ये टोटल है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से हम इसको घटा दिए और थीटा को घटा दिए तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, आई माइनस थीटा। अब क्या करेंगे बाबा, 90 डिग्री ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो बाबा ये मिरर और ये वाला नॉर्मल के बीच का एंगल भी तो वही है, तो वही कर देंगे। क्या करेंगे, आई माइनस थीटा, ये एंगल अब प्लस ये बाबा जी अल्फा, प्लस ये वाला पाई बाई 2 माइनस आई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 क्या हो गया, आई भी कट गया, आई भी कट गया, अल्फा बराबर क्या हो गया, यही अल्फा तो एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे हैज रोटेटेड। तो कितना आ गया कि मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूम जाएगा बउआ, 2 थीटा। तो इस रिजल्ट को याद रखना, ये तो बिना बेकार में इतना माथा पच्ची किए हैं, इस रिजल्ट को अब याद रखना कि अगर इस मिरर को थीटा से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूमेगा, 2 थीटा से घूमेगा। क्लियर है मामला? चलो छापेगा छापो, इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर दो, फिर देखते हैं काश कोई इसके ऊपर। एक और सवाल बार बार आता है कि जैसे कोई मिरर है, क्या है बउआ, मिरर है, इसके आगे एगो ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, उसका हाइट क्या है, ए बी है, जो कि मिरर से बड़ा है। हम तुमसे अगर प्रश्न पूछें कि इसका हाइट कितना होना चाहिए कि इसका पूरा इमेज इसमें दिखाई दे, मिरर की हाइट कितना, अभी तो तू ऐसे ही बोल दिया, अब तो चेक करना पड़ेगा ना, इसका इमेज यहाँ कब बनेगा, अगर ताकि इस पॉइंट का यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो सके। नहीं समझा बात? हाँ। हम क्या कर रहे हैं उसको जरा पकड़ते जाना। ये हमारा नॉर्मल हो गया, और इस पॉइंट का इस एक्सट्रीम पॉइंट से, क्योंकि बाकी इधर तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा तो बनवे करेगा इमेज, तो इसका यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके, यहाँ से इस पॉइंट से। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा हो गया, बात समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या बोले थे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, मतलब सॉरी इस पॉइंट का तो इमेज कहाँ बन रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन फाइनली अच्छा इस रीजन में रिफ्लेक्टेड रे यही है ना, इस रीजन में अगर हमारा आंख होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिख जाएगा पूरा का पूरा, पूरा नहीं दिखेगा। और इसका इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट होकर कहीं बने, यहाँ बन रहा होगा कहीं, वो ड्रॉ करके निकाल लेंगे, इसका यहाँ बन रहा होगा। समझ में आ रहा है बात? हम क्या बताए इससे ठीक पहले कि रिफ्लेक्टेड रे एक्सट्रीम पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे, बात समझ में आ रही है? इसका व्यू यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे लेंगे, अगर इस रीजन में रहेगा आंख तो हमको क्या होगा, ऑब्जेक्ट पूरा पूरा दिख जाएगा। अब हमको बताना है
कि अगर इसका हाइट क्या है, इसका रीजन तो ये ना होगा, एच है क्या? हाँ बोलो। दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का रीजन कि नॉर्मल के बीच का रीजन। नहीं रे, इस पॉइंट का इमेज कब दिखेगा, कहाँ से दिखेगा? तब इस यहाँ एक पॉइंट यहाँ से हाँ। रिफ्लेक्ट किया, हाँ। अब एगो यहाँ से ले लो, यहाँ से जो हाँ। रिफ्लेक्शन हुआ इस रीजन में, और दोनों का कॉमन रीजन यही ना बीच में कहीं होगा। नहीं समझा बात? ओह h/2 कर दिए। h हाइट इसको हम क्या किए, ले लिए। किसका हाइट? आदमी है या जो भी ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, h है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो अगर इसका हाइट हम क्या ले लें, x ले लें, तो ये हाइट भी क्या होगा बाबा, x होगा कि नहीं होगा? हाँ, होना चाहिए ना? हाँ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल बराबर है ना, तो ये देखो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसका हाइट हम बाई ले लें, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा फिर, बाई। अब देखो वो खेल हो गया यहाँ पर, बाई प्लस बाई 2 बाई प्लस 2x, यानी कि x प्लस बाई बराबर क्या हो गया बाबा, h/2। x प्लस बाई क्या है, ये x और ये बाई, यही तो है अथी मतलब मिरर का लेंथ, और कितने के बराबर है, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो उसके आधा साइज का मिरर भी अगर हम लोग ले लेंगे तो हमको उसका इमेज पूरा पूरा दिखाई देगा। तो तुम्हारा जो उत्तर अभी पुट सना दे दिया, यहाँ तो जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मिरर, नहीं, उसके हाफ साइज का। नहीं समझ में आ रहा है बात? नहीं बुझाया? बुझा गया। जैसे हम ऐसे खड़ा हैं, हम तो यहीं से ना देखेंगे है? तो हमारा हाइट अगर 6 फीट का है तो मिरर का हाइट कितना कम से कम होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट से लिए हैं हम। 3.5 का होगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन 3 से अगर कम हुआ 2.5 फीट का लोगे तो हम पूरा पूरा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। कैसे हम डिराइव किए इस चीज को, ये भी दिख रहा है। एक तुम्हारे ऊपर हम होमवर्क आप लोगों के लिए भी छोड़ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पीछे हो, किधर हो भैया, बिहाइंड यू, आप यहां से देख रहे हैं ना, आपके पीछे हो और इसका हाइट क्या हो, h हो, तो मिरर का हाइट क्या होना चाहिए, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पीछे इसमें पूरा पूरा दिख जाए। ये तुम लोगों का होमवर्क रहा, और आप लोगों का भी होमवर्क रहा। जरा इसको ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। हम आंसर अभी बता देते हैं कि इसके हाइट का ही 1/3 होना चाहिए मिरर, पीछे अगर है, पीछे पीछे वाला, तो सामने है इसी लाइन पे है, यहीं से हम देख रहे हैं, तो h/2 होना चाहिए। पीछे है तो h/3 होना चाहिए। अब तुमको ही कोशिश करना है। कैसे हो गया भैया, कुछ नहीं है, यहाँ से वो ले लेना है ऐसे टूम, यहाँ से वो ले लेना है टूम, देखना कि कहाँ बम गोली चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, पॉज कर दो इसको। नेक्स्ट क्लास में